ओम श्री नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिका। ओम श्री जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्वबाधा प्रसन्नम तिलकारमदम भैरी विनाशनम देयम सौभाग्यमायुगम दे में परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जाय रोगान से रोगान सहंसा पिष्ट तुष्ट कमान सकलान मिष्टान तोमासी तानव प्रणाम तमन श्री दुर्गा कवचम। ओम श्री दुर्गा नवरात्रि की सबको बधाई हो। श्री दुर्गा कवचम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में जो परम गुप्त कवच है और जो सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला है तथा जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्रत, छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पूर्ण बलदायक श्री देवी जी का जो कवच है तो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिराती देवी की नौ मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालाती, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। देवी की नौ मूर्तियाँ नौ दुर्गा कहलाती हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महाशंख से त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाता, उसका लेस मात्र भी नहीं अहित होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, श्री वाराही वैश्य पर, श्री इंद्री हाथी पर, देवी वैश्वरी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, शिव कुमारी मोर पर तथा श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए कमल पर ही विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए देवी श्री बैल पर तथा समस्त आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हस्तचड़ी। इस प्रकार ये सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं तथा अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित हैं। ये सभी देवियाँ क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई दे रही हैं। सभी शक्तियाँ दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने, देवताओं के हित के लिए शंकर चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर पास भाला अस्त्र शक्ति तोमर पास भाला त्रिशूल सारंग धनुष तथा अन्य विविध आयुधियों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महारौद्रे, महाघोर, महापराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महानुत्साह वाली, हे महा भय विनाशिनी, हे बड़ी कठिन सत्य दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रकोण में खरगधाणी देवी, पश्चिम में बारूड़ी देवी, वायुकोण में मृगवाणी, उत्तर में शिव कुमारी देवी, ईशान कोण में शूलधाणी, ऊपर से ब्रह्माणी देवी, नीचे श्री वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। इस प्रकार से सवानी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। श्री जया देवी आगे की तरफ से विजया देवी, पीछे की ओर से अजिता देवी, बाईं तरफ से अपराजिता देवी, दाहिनी ओर से उद्योति देवी, चुटिया की उमा देवी, सिर की मालाधारी, मस्तक के सुनी, दोनों भावों के त्रिनेत्रा देवी, भावों के मध्य स्थान की नथनों की अमघंटा देवी, आंखों के मध्य की सांकनी देवी, कालिका कपोलों के कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी देवी, नासिका की सुगंधा, ऊपर की ओट की चर्चिका देवी तथा नीचे की ओट की अमृत कला देवी तथा सरस्वती जी जिहा की दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंद्रिका, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। श्री कामाक्षी देवी ढोड़ी की सरमंगला में वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धारी पीठ की, कंठ से बाहर नीलगुहर नलकुबरी, खदक धाणी, दोनों कंधों की, वैधाणी भुजाओं की, दंडी, दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समन्वकों की, शूलेश्वरी, कोकी कोलेश्वरी, श्री महादेवी, दोनों हस्तनों की, शोक विनाशिनी में मन की, श्री ललता देवी हृदय की, शूलधारी उदर की रक्षा करे, रक्षा करे। नाभि की, कामनी गुहास्थान की, श्री पूतना और कामकालिंग की, स्त्रियों की होनी की, ऐसा पाठ करना चाहे। महेश्वानी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की श्री बिंदुवासिनी, सबक कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी, जगहों की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करें। घुटियों के नारसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तेसी देवी, पाँवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलों की स्थलवादिनी देवी, दष्टा कराली देवी, नखों की ऊर्ध्व के दिशी देवी, केशों की कोमारी, रोम छिद्रों की श्री भाग्यश्वरी, त्वचा की रक्षा करें। श्री पार्वती देवी, रक्त मजा वात मांस तथा अग्नि अस्त्र देवी, पार्वती देवी रक्षा करे। श्री कालाती देवी, हाथों की, श्री मुक्ति, श्री पित्त की, कोष की, पद्मावती, श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी, नजाल की, समस्त संदेह की, अवेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे सुखवीर की, छत्तीस की,
धर्मधारी देवी, अहंकार मन तथा बुद्धि की, प्राण की, कल्याण शोभना देवी, योग नीरस रूप गंध सद रजोगुण की, नारायणी देवी, आयु की, वारिणी, धर्म की, वैष्णो देवी, चक्री देवी, यश कीर्त धन विद्या की तथा इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, श्री भैरवी मेरी स्त्री की, सुप्ता देवी मार्ग में क्षेम करी देवी, मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, श्री महालक्ष्मी दरबार में श्री विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। यदि कौज में कोई स्थान रक्षा से शेष रहेगा हो, उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली श्री जयंती देवी रक्षा करें। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पर भी न चले, क्योंकि कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से अर्थलाभ एवं सिद्धियाँ पाने में सफलता प्राप्त करता है तथा उस पुरुष को अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है तथा युद्ध में निर्भय होकर तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करता है वो पवित्र हो नित्य पर तीनों संध्या देवताओं को दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य पर तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है और तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वो अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावन जंगम तथा कृत्रिम विषाद तथा समस्त अविचारक प्रयोगी मंत्र यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो भी पृथ्वी पर हैं तथा भूचर खेचर जलचर और प्राणी उपदेशक साथ में उत्पन्न किए हुए तथा कुक्ष में उत्पन्न होने वाले रोग डाकनी शाकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस भूताल भैरवादिक भूताल कस्मांडिक भैरवादिक अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार धारण करने वाले पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश की कीर्ति बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य को संतत पुत्र अधिक तथा ये भूमंडल जब तक पृथ्वी पर धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बनी रहती हैं। देहांत के बाद उस प्रोत्तम धाम को प्राप्त करता है जो देवताओं को के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याण शिव जी के साथ आनंद का भागी हुआ। इत श्री देवी कवचम भाषा संपूर्णम। जय माता की जय माता की जय माता। हे माँ भवानी आपका सहारा। अत श्री अर्गला स्त्रोतम श्री महामार्कंडे ऋषि बोले मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ। ओम श्री अर्गला स्त्रोत्र मार्कंडे जी कहते हैं ओम श्री जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्त में देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। हे चामुंडे देवी हे प्राणी मात्र का कष्ट करने वाली देवी आपकी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। देवी तुम मुझे रूप दो जय दो में। ओम श्री जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा मूर्त में देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। चामुंडे देवी हे प्राण मात का कष्ट करने वाली श्री चामुंडे देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि देवी तो आपकी जय हो। हे चामुंडे देवी प्राण मात का कष्ट करने वाली देवी तुम्हारी जो है। सर्वव्यापिनी देवी तुम्हारी जो है। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मद और कैटभ को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी मुझे रूप दो जय दो यश दो और मेरे क्राम को मुझे यश दो तथा क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। हे धात्री आदमूर्त में देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडे देवी हे प्राण मात का कष्ट करने वाली देवी तुम्हारी जो है। सर्वव्यापिनी देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटभ को मारने वाली श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी मुझे रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर को मारने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। हे भगवती तुम मुझे सुंदर रूप दो जय दो यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। रघुवीर दैत्य का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली मुझे रूप दो जय दो यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे शुम्न तथा धूम्रलोचन दैत्यों का मर्दन करने वाली मुझे रूप दो जय दो यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो।
सभी के द्वारा पूजित होकर चरणों वाली देवी है, संपूर्ण सौभाग्य देने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली देवी है, समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का समस्त शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे दुनाथ चंड के भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, हे रोगनाशनी, भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य योग तथा परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, मेरे बैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण कीजिए, कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवताओं राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यावान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड भुज दंड वाले, हे प्रचंड भुजदंड रूप दो, जय दो, यश दो अपने भक्तों में लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो में शत्रुओं का नाश करो। शरणागत को रूप दो, जय दो में शत्रुओं का नाश करो। हे चारों देवी ब्रह्मा जी द्वारा पंचदशी परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो में शत्रुओं का नाश करो। सदैव भगवान विष्णु से स्तुति की अंबिके रूप दो, जय दो, यश दो में शत्रुओं का नाश करो। श्री प्रचंड भुज दंड रखने वाली देवी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पार्वती के पति भगवान शंकर जी पूजित परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो में शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो में मेरे शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित है परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो में शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली मुझे हे देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी भक्तजनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुल मन की हे देवी मेरे मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्तम सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो। जो मनुष्य स्तोत्र को पढ़कर महास्तोत्र कीलक का पाठ करता हो, पुरुष सप्तशती की जब संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। बोलो माता जगदम्बा की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। ओम श्री जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्वबाधा प्रसन्नम तुलकर्मदम वैरिविनाशनम देह्यम सौभाग्यमार्गम दे में परम सुखम रूपम दे जयम दे सुदे दुसुजा। इत श्री मार्कंडे पुराणे अर्गला स्त्रोत्र भाषा संपूर्णम श्री कीलक स्त्रोत्रम। ओम श्री मार्कंडे जी कहते हैं, अर्धचंद्रतारी 3 दिव्य नेत्र वाले भगवान निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले कल्याण प्राप्ति के हेतु वेत्र स्वरूप श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप उत्कीलन आज सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और इस स्त्रोत मात्र से ही सिद्ध करने वाले से भगवती सिद्ध हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी की मंत्र औषध या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती रहती है। इसी से उनके उच्चारण आदि क्रम और सभी अविष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना और केवल सप्तशती की उपासना से में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, जब दोनों में समान रूप से कार्य सिद्ध होती है। लोगों की शंका को सामने रखकर श्री शंकर जी ने कहा, ये सप्तशती स्त्रोत ही सबश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत का पाठ करने से अक्षय पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष कृष्ण पक्षी चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर दिया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति से नित्य जपता है वो सिद्धिगढ़ या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को ना तो कहीं घूमने में भय होता है, ना ही उसे अकाल मृत्यु होती है तथा मृत्यु के पश्चात तो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर इसे प्रारंभ के बिना समझे पाठ करने से विनाश होता था। किसी विद्वान से स्त्रोत की संपूर्ण विधि को जानकर ही इसका पाठ प्रारंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वो सब देवी की कृपा प्रसाद से ही है, अतः सदा जप करने योग्य है। जो पुरुष स्त्रोत को धीरे धीरे पाठ करते हैं उन्हें अल्प फल तथा जो उत्साहपूर्वक उच्च से पाठ करते हैं उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से उच्च स्वर से प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आयोग, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है।
ऐसी देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलो इत भगवत्याखिल स्तोत्रम संपूर्णम। ओम श्री जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी श्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्वबाधा प्रसन्नम त्रिलोकारमदम भैरविनाशनम देह्यम सौभाग्यम। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सार्वसात्के शरणं त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमस्तते नमस्तस्ते नमस्तस्ते। ओम श्री 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 सिद्धि कुंजिका स्त्रोतम। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सार्वसात्के शरणं त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमस्तुते। सिद्धि कुंज का स्त्रोत। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्त्रोत का वर्णन कर रहा हूँ। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी दुर्गा का जाप सफल होता, पाठ सफल होता है, उसके बाद देवी कवच, अर्गला, कीलक, स्त्रोत, राहत, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन की भी आवश्यकता नहीं रहती। केवल कुंजिका स्त्रोत के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। ये स्त्रोत अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्त ही रखना चाहिए, अर्थात आयोग पात्र पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका पाठ करने मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी मधुमर्दनी कैटभ हारिणी महिषमर्दनी शुंभहंत्री और निशुंभघातनी देवी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो, सिद्ध करो। ये ऐं मंत्र के रूप में, ऐं के रूप में सृष्टि स्वरूपा, हींग के रूप में पालन कर्त्री, क्लीं के रूप में काम रूपी तथा बीज रूपी देवी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐं चामुंड विस्नानी, ऐं चंड विनाशनी, ऐं के रूप में अभिष्ट वर देने वाली, विच्छे रूप से भय देने वाली इस मंत्र स्वरूपा देवी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। धांग धींग के रूप में धुर्जटी शिव जी की पत्नी, वांग मींग ऊं के रूप में वाणी की अधीश्वरी देवी सरस्वती, क्रांग क्रीं क्रूंग के रूप में कालिका देवी, सांग सिंह सुंग रूप में मेरा शुभ कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण करें। हुंकार स्वरूपा, जम जम रूप जम्ब मादनी, भ्राभरी भ्रू रूप में भैरी भद्रा भवानी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आंग कांग चांग तांग यांग सांग वींग दूंग ऐं ह्वीं हांग छांग त्रिजांग दर्जांग को तोड़ो तृप्त करो। पाम पीम के रूप में पार्वती, पूर्णा खांग खिंग के रूप में खेचरी नपचारणी देवी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। सांग सिंह रूप वाली श्री दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम जय माता की, जय माता की, जय माता की, श्री दुर्गा सप्तशती माता की जय। आज 6/4/2025 नवरात्रि की सबको बधाई हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता की, जय माता की, जय माता।